अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम. सो दिस इज़ योर लीज वर्सेस बाय क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो बना ली है, थोड़ी जल्दी जल्दी बनाई थी. क्वेश्चन नंबर 2 की ना प्रॉपर ये वीडियो बना रहा हूँ. शुरू से सॉल्व करते हैं. सर ये विशेष टू रिक्वायर 150,000. कंपनी को चाहिए 150,000 का एसेट. 3 साल की लाइफ है, 3 ईयर लाइफ, और स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड यूज़ होगा. डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, STM स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ होगा. और आइदर डेट होगा या लीज़ होगा. और तो वी हैव टू कंपेयर दोज ऑप्शंस. लीज़ में 80,000 की पेमेंट्स है पर ईयर, और ऑफ कोर्स 10 इयर्स की है. अच्छा ये ना टाइपो है, डेट फाइनेंस का 10% है. ये हम लोग ये लीज़ ऑप्शन है, ये डेट ऑप्शन. डेट फाइनेंस इज इंटरेस्ट रेट 10%, और डेट पेमेंट्स एंड ऑफ द ईयर की है. कब की है? एंड ऑफ द ईयर की है. अच्छा ये ना 4 इयर्स लिखा हुआ है, बट ये असल में 3 इयर्स ही. क्लास में सही सर ने सही करवा दिया था. बाकी कंपनी इज़ इन 20% टैक्स ब्रैकेट, 20% टैक्स. अच्छा इसमें ना सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है कि ना लीज पेमेंट्स ऑफ द 80,000 एट द एंड ऑफ द ईच ईयर. क्या लिखा हुआ है? एंड ऑफ ईच ईयर. डेट पेमेंट्स वुड बी ड्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर. जब भी एंड ऑफ द ईयर होगा ना, तो हमेशा ना एंड ऑफ ईयर जब भी होगा ना, एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब है ऑर्डिनरी एन्युटी यूज़ होगी. ऑर्डिनरी एन्युटी. ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है, मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी यूज़ होगी टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर. तो उसका फॉर्मूला ये है जो हमने पहले किया था, 1 प्लस आई अपॉन एन अपॉन आई. सही है. अब हम लीज़ ऑप्शन पे आते हैं. सबसे अब ना हमें कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले ना लीज़ ऑप्शन की कंपैरिजन करते हैं. लीज़ ऑप्शन में अगर आप देखें, 3 साल की लाइफ है और 3 साल की 80,000 की पेमेंट्स है 3 साल के लिए. तो सही है. तो ईयर 1 2 3 एट द एंड ऑफ ईच ईयर है. सही है. ऐसे करते हैं बल्कि ईयर 1 2 3, और क्योंकि एन्युटी है सेम वो है, तो 80,000 की ये पेमेंट्स है. सबसे फिर हम उन पर टैक्स शील्ड लगाएंगे. टैक्स शील्ड इज़ अबाउट 20%, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है. तो उस पर ऑफकोर्स, क्योंकि लीज एक एक्सपेंस होता है, तो उस पर टैक्स शील्ड लगता ही लगता है. तो हमें टैक्स शील्ड वो करना है निकालना है. उसके बाद आएगा नेट कैश फ्लो. नेट कैश फ्लो इन दोनों को माइनस करके जो आएगा. और उसके बाद ये थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा. एक मिनट. उसके बाद आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर आएगा, और फिर आपका आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो. सही. 80,000 की पेमेंट्स हैं, 1 से 3 साल तक सेम पेमेंट्स रही हैं. टैक्स शील्ड लगेगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, विच विल इक्वेट टू. ये सवाल मेरे पास सॉल्व नहीं हुआ, तो इसमें मैं बिल्कुल लाइव कैलकुलेशंस करूँगा. 16,000 का टैक्स शील्ड लगेगा. ओके. नेट कैश फ्लो 80,000 माइनस 16,000, दैट विल बी 64,000. 16,000 ये आया था हमारा. PVF निकालेंगे हम. 1 माइनस 1 प्लस आई एन, और आपका आई जो होगा आई. अच्छा मसला ये है, ये जो एन तो 3 इयर्स होगा, बट आई जो है ना वो तो गिवन ही नहीं है. आई नहीं गिवन हमारे पास क्वेश्चन में ना. हमारे पास बेसिकली ना इंटरेस्ट रेट गिवन है. डेट फाइनेंशियल इंटरेस्ट वुड बी 10% फॉर डेट ऑप्शन. लीज पेमेंट में तो हमारे पास डिस्काउंटेड आई गिवन ही नहीं है. सो फॉर लीज ऑप्शन वी नीड टू फाइंड आई. फॉर लीज ऑप्शन आई वुड बी बेसिकली 10% का
हम 1 माइनस टी कर देंगे। इसी 10% को हम एडजस्ट कर देंगे टैक्स से। टैक्स हमारा 20% है तो 0.2 हो जाएगा एंड दैट विल बी 8.5 आई बिलीव। लेट मी डबल चेक। %, that would be 8% actually, so I'm wrong, it would be 8%। सही, तो जो ये वाला 8% है ना, ये लीज ऑप्शन है, यहाँ पे चला जाएगा आय। सही है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर निकालेंगे। आय की जगह हम लोग 0.08 लेंगे, यहाँ पे भी 0.08 लेंगे। हमारे पास आंसर जो आएगा वो हम निकाल लेते हैं। 1 + 0.08 और पावर इसकी 3 आ जाएगी। सही है, पावर की 3 आ जाएगी और ये आंसर डिवाइड हो जाएगा 0.0। तो दिस वुड बी एन्युटी वो to present value of annuity factor, because this is the end of the year, तो हमें yearly present value of annuity factor हमारे पास yearly formula लग रहा है, ordinary annuity लग रहा है, क्योंकि this is the end of the year। okay, so for present value of annuity factor 2.577 आ गया। now this 64,000 multiplied by 2.57, 64,000 and that will be 164,934.2072। okay, so what we found out was that present value of cash flow is equals to 164,934.20 for lease option। सही, lease option हो गया हमारे पास। Now we are going to choose a different pen and we are going to do debt option। डेट का हमारे पास इतना ये था कि हमारा 150,000 का एसेट था, 3 साल की इसकी लाइफ थी, 3 ईयर लाइफ, और 10% का इंटरेस्ट रेट था। अब इसमें ना 10% इंटरेस्ट रेट यूज़ होगा, डिस्काउंट रेट। ये जो डिस्काउंट रेट है ना, ये 8% जो हमने निकाला था, ये हमने एन्युटी फैक्टर जिसे हमने सिर्फ लीज़ के लिए निकाला था, ये इसके लिए ना यही निकालेंगे। तो सबसे अब एक जो मिसिंग चीज़ है ना हमारे पास डेट ऑप्शन, हमारे पास डेट ऑप्शन की पेमेंट्स नहीं गिवन, एनुअल पेमेंट्स। तो वो निकालने के लिए हम जाएंगे, हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे डेट ऑप्शन के लिए कि 1 मिनट, एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो ये तो 150,000 आ जाएगा, क्योंकि ये दैट्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर वील फाइंड आउट राइट नाउ। अगेन these payments are at the end of each year। डेट की पेमेंट्स at the end of each year, तभी ना ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। 1 - 1 + 0.1, क्योंकि अब 10% ये बने, एन हमारे पास 3 होगा, ये 0.1। क्या आंसर आएगा, लेट्स फाइंड आउट, इट विल टेक अ मिनट। we get 2.4868। सही है, तो यहाँ पे we'll put 2.4868 और हम 150,000 को इससे डिवाइड कर देंगे। सो 603,170.222005 आ रहा है, बट हम ये वाले ले लेंगे। सो दिस सो यू नो व्हाट दिस इज, this 60317 is our annual debt payment।
सही है. Now the other step is to make amortization table. So let's make that. हम जाएंगे उसके अंदर सबसे हम ईयर लिखते हैं इसमें, ईयर 0 1 2 3, पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेड, थोड़ा सा राइटिंग छोटी करते हैं, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल हम पे करेंगे, और बैलेंस. ये 0 में तो कोई पेमेंट नहीं है बिकॉज इट्स द पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर. इंटरेस्ट भी नहीं है पहले साल का, और प्रिंसिपल भी कोई पेड नहीं है, लेकिन बैलेंस है. दैट्स 150,000 बिकॉज 150,000 का एसेट था, 150,000 ही हमने बोरो किया है. पेमेंट्स हमारे पास ये हैं, पेमेंट्स सारी यहाँ लिख लेंगे हर साल के आगे. अब ना हमारा इंटरेस्ट कितना है हमारा 10%. तो जो 10% इंटरेस्ट है ना वो इस पे लगेगा 150,000 पे. तो 150,000 पे इंटरेस्ट लग गया 150,000 में 15,000 माइनस 6037, दैट वुड बी 45,317. इसका मतलब है 45,317 हमने प्रिंसिपल पे कर दिया है. तो 150,000 माइनस द सेम अमाउंट वुड बी 104,683. सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क. और अब इस पे 10% लगेगा. 104,683 multiply by 10 divide by 100, and that would be your interest payment would be 10,468.3. and now this would, ये जो चीज़ है इससे माइनस हो जाएगी, -60317. now this will be your principal payment. now ये इससे माइनस हो जाएगा तो 104,683 minus 49,848.7. अब इसका 10% लगेगा. अब इतना हम इंटरेस्ट पे करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे फिर से 54833 आ रहा है. तो हमारा बैलेंस 0 हो जाएगा. बेसिकली 1 का बैलेंस बचेगा, मतलब वो 0 ही हो गया. सही है. अब इस टेबल में से ना पेन का ये जो एम्बर्टाइजेशन टेबल बनाने का मकसद ये कि हमें इस टेबल में से ना सिर्फ ये चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए हमें. क्या हो रहा है यार ये, हमें सिर्फ ये इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए. ओके. और हम उसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ. अब जो दूसरा स्टेप है ना, अब एक और टेबल बनेगा, और वो टेबल बनेगा टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फॉर द ऑप्शन ऑफ डेट. ओके. सही है. सबसे पहले ना फाइंड डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन अब अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में तो डेप्रिसिएशन मेथड लिखा हुआ है कि भाई स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड. अरे भाई किस लिए यूज़ होगा? मीन इट डजंट मेक सेंस. व्हाई डू वी हैव टू यूज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन? बट वी डू हैव टू यूज इट बिकॉज ऑफ वन. और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन स्ट्रेट मेथड है तो 150,000 3 इयर्स की लाइफ है. दैट वुड इक्वेट टू 50,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया आपका ये. Now, what you will do, you need this interest expense. So what you do is that this interest expense जो है हमारा, इसको हम कॉपी करेंगे. So yeah, this is our interest expense. So now what we need, why we need this interest expense is because हमें जब भी टैक्स शील्ड सेविंग निकालेंगे ना उसमें डेट ऑप्शन में, टैक्स शील्ड सेविंग में हम इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस डेट एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे बिकॉज दैट्स आवर इंटरेस्ट रेट, दैट्स आवर टैक्स रेट. सॉरी, दैट्स नॉट आवर इंटरेस्ट रेट, दैट्स आवर टैक्स रेट. तो हम नई टेबल बनाते हैं. नई टेबल बनेगी, इसमें ईयर आएगा और आपका पेमेंट्स आएंगी जो हमने डेट की पेमेंट्स की हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा,
और टैक्स शील्ड सेविंग आएगी और नेट नेट कैश फ्लो आएगा और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर आएगा। लिटरली ना वही ऑप्शन रिपीट कर रहे हैं। प्लीज़ जस्ट वेट फॉर मी टू प्रेजेंट फैक्टर आएगा और आपका फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाएगा। तो ईयर इज़ क्योंकि दीज पेमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम लोग 1, 2 और 3 लेंगे क्योंकि पहले साल तो हमने कोई पेमेंट की नहीं। तो what were our payments? Our payments were these 60317. Okay, 60317, 60317, 60317. Our depreciation expense was 50,000, 50,000, 50,000. हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस हम लोग यहाँ टेबल से उठाएंगे, यहाँ पे गिवन है 15,000, 10468.3, 5483.43. Now for tax shield, ये tax shield है basically. Tax shield, what we do, this is the formula tax shield का. So this is what we will do, okay? 50,000 plus 15,000 because that's our interest expense, multiplied by 20%. So yeah, multiplied by 20%, and that would be 13,000 would be our tax shield saving. So 13,000 would minus from this, and you will get your net cash flow. 60317 minus 13,000 would be कितना होगा 50,317. Now for present value annuity factor, हम present value annuity factor निकालेंगे. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फैक्टर लगेगा, एन्युटी फैक्टर नहीं लगेगा। बिकॉज सिंगल फैक्टर क्यों लगेगा? बिकॉज ये पेमेंट अलग अलग होंगी ना। अभी ये 51,000 है, यहाँ पे कुछ और टैक्स शीट सेव बनेगी तो पेमेंट अलग होगी, इसकी फिर अलग होगी। यहाँ पे ये दोनों प्लस होकर मल्टीप्लाई होंगे तो टैक्स शीट सेविंग अलग बनेगी, टैक्स शीट सेविंग इससे माइनस होगी तो यहाँ पे अलग पेमेंट आएगी। तो सिंगल फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है 1 + i, और n जो होता है वो साल होता है। जैसे हम पहले साल के लिए निकालेंगे तो n1 लेंगे, दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो n2 लेंगे, तीसरे साल के लिए निकालेंगे तो n3 लेंगे। सही है, इस तरह से। अगर आय जो होगा हमारा 0.1 ही होगा बिकॉज इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो दिस यू विल कैलकुलेट दीज। फॉर एग्जांपल ये आपका जो भी आए y, z, x, उसके बाद आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाएगी। और फॉर एग्जांपल वो a, b और c आएगी अलग अलग साल के लिए। सही है, और जो भी फिर ना आप उनको सबको सम करोगे, सम ऑफ ए बी सी। तो जो भी ए बी सी का सम होगा ना, इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, जस्ट वेट अ मिनट, अब जो इसका डिसीजन होगा ना, अब द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फॉर डेट निकाल लिया। अब क्या होगा, जिसका भी अगर फॉर एग्जांपल हमने जिसका भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कम होगा ना, डिसीजन रूल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जिसका कम होगा वो बेहतर ऑप्शन है, वो बेहतर ऑप्शन है। सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसका ज़्यादा है, हम लोग लीज ऑप्शन से जाके कंपेयर करें, अच्छा लीज ऑप्शन का ये है, तो अगर इसका लीज ऑप्शन का डेट से कम है तो डेट बेहतर है। अगर लीज ऑप्शन का कम है, डेट का ज़्यादा है, तो लीज ऑप्शन बेहतर है। जिसका भी कम है वो बेहतर होगा। सही है, हम इसको लीज से कंपेयर करेंगे। अब आई एम श्योर आपको ये बात समझ आ गई होगी। आई एम रियली होप सो। ये जो टेबल बनाई है, आई होप आपको समझ आ गया हो। मैं इसको ना फिर भी ना यू नो व्हाट आई थिंक, यदि मैंने से वीडियो बनाई है तो यू नो लेट मी जस्ट कंप्लीट इट। तो गिच पिच हो गया है, बट we just copy it and do it again.
tax, net CF, present value single factor, and here you go PVCF. टैक्स यहाँ पे इसका मेरे ख्याल से 13,000 था, 13,000 था और ये 50,317 आ गया. प्रेजेंट वैल्यू सिंगल फैक्टर 1/1 + 0.1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. तो कितना आएगा हमारे पास आंसर से? Net. The formula would be this, okay? So ये नीचे होगा सिर्फ 1. तो our single factor will be this 0.90. ये हर साल के लिए कर लेता हूँ. ईयर 2 के लिए अब ये N2 हो जाएगा. सेम के लिए N2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.82. और अगर N3 होगा तो 0.75. अब हम टैक्स शील्ड सेविंग निकालते हैं. टैक्स शील्ड सेविंग का फॉर्मूला ही बहुत सिंपल था. डेप्रिसिएशन, इसको मैं काट रहा हूँ. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 20% विच इज़ योर टैक्स रेट. सही है. आप हर साल के लिए निकालते हैं. इसमें हमारा टैक्स शील्ड सेविंग इज़ 12093.6. 0.6 है तो 4 कर देते हैं. 4 कर देते हैं. सही है. तो अब बाकी अगले साल की भी निकाल लेते हैं. 50,000 + 5483.4 मल्टीप्लाई बाय 20%. 50,000 गलत कर दिया था, आई एम सॉरी. + 5483.43 20% divided by 100, that would be 11,097. 96.68 है तो 97 हो गया. अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो व्हाट वुड बी इट रिजल्ट? 60317 minus 1109. 60317 minus 12048,223. अब हर चीज़ को ना मल्टीप्लाई कर देंगे उसके. जब 48203 को मल्टीप्लाई किया तो 39. मैंने कलर चेंज कर देता हूँ. अब 48 आया तो 39,542. फोर 2.8 आ रहा है. सही है. इस तरह 50317 मल्टीप्लाई बाय 0.9 किया तो आ रहा है. सही है. और अभी 4949220 मल्टीप्लाई बाय 0.75 किया तो 36915 आ रहा है. 36915 प्लस 39. अब इन सबको प्लस किया. ओके 3 इन सबको प्लस किया तो हमको आंसर ये आ रहा है. सही है. तो इसका आंसर कम है. क्योंकि इसका आंसर कम है क्योंकि बिकॉज दिस इज़ लोअर देन द लीज ऑप्शन. नाउ ये है क्या?
दिस इज़ द, ये जो ऑप्शन है ना आपका, दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फॉर डेट ऑप्शन 21743. So this is lower because this is lower than lease option. This is lower than lease option, so that is better. Whichever one is lower, you choose that.